हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और हम इंग्लिश को कल जहाँ से छोड़े थे वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले क्लासों को रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, ओके। चलिए, हमने यहाँ तक पढ़ कर छोड़ा था इनटू गोल्ड। ये वाला ही पोर्शन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, यानी वो जो पोर्शन था वो लिक्विड था, मैजिक लिक्विड। वो क्या करता था, वो बदल सकता था किसमें, एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, यानी कोई भी वस्तु को वो सोने में बदल सकता था। वो एक मैजिक जादुई लिक्विड था। यहाँ से पढ़ेंगे, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट हिज पोर्शन। इसका मतलब देखिएगा, ही कौन, वो रामानाथ। ठीक है, रमानाथ। ही किसके लिए आया, रमानाथ के लिए। कि ही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, स्पेंट खर्च करता था, स्पेंट मतलब खर्च करता था। ऑल हिज टाइम अपना सभी समय टू लर्न क्या करने के लिए, देखिए अब सीखने के लिए, टू लर्न जानने के लिए, टू सीखने के लिए, मोर अबाउट ज़्यादा से ज़्यादा किसके बारे में, अबाउट दिस पोर्शन। ये जो पोर्शन था, जो मैजिक जादुई तरल पदार्थ था, उसके बारे में जानने के लिए वो अपना सभी टाइम, ठीक है, इसके बारे में अधिक जानने के लिए खर्च कर देता था। यानी अपना सारा टाइम इसके बारे में जानने के लिए खर्च कर देता था। अब देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ही क्या है, प्रोनाउन है। स्पेंड क्या है, देखिए स्पेंड खर्च करना, स्पेंड इसका सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ऑल मतलब सब, हिज मतलब अपना। ठीक है, ये हिज क्या है, हिज टाइम अपना। ठीक है, टू लर्न क्या है, इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव। ठीक है, टू के साथ लग कर आता है, जो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब आता है तो इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। एक वियर इन्फिनेटिव होता है जो बिना टू के साथ आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो टू लर्न मोर। ठीक है, मोर कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है मोर देन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंपेरिजन नहीं किया जा रहा है, यहाँ मात्रा मात्रा क्या ये बताया जा रहा है, क्वांटिटी बताई जा रही है। हाँ, ठीक है। मोर अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। दिस पोर्शन, ये पोर्शन, कौन सा पोर्शन, ये जो लिक्विड था। ठीक है, ओके। अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। देखो, पीपल चीटेड हिम ऑफन। देखो, पीपल क्या है, नाउन है। ठीक है, लोग, पीपल मतलब लोग। चीट का ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो चीटेड, ठीक है, चीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, चीटेड थर्ड फॉर्म भी होता है। और चीटिंग आईएनजी फॉर्म होता है। चीट मतलब धोखा देना, चीट मतलब क्या होना, धोखा देना। हिम मतलब उसे, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, ही आपका सब्जेक्टिव फॉर्म है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हिम ऑफन, ये क्या है, ऑफन अक्सर। ऑफन मतलब क्या होता है, अक्सर। लोग अक्सर उसे धोखा देते थे। कैसे धोखा देते थे, प्रॉमिसिंग। ठीक है, प्रॉमिसिंग वादा करते हुए। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब हुए का सेंस मीनिंग आने के लिए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, टू टेल, ये वादा करते हुए, टू टेल कि वो बताएंगे। टेल मतलब कहना, बताना। टू टेल मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, टू टेल वो कि बताएंगे, वो बताएंगे हिम किसे, उसे, रामानाथ को बताएंगे। अबाउट इट, अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन। इट मतलब किसके बारे में पढ़ा है, वो मैजिक पोर्शन है। ठीक है, उसी के बारे में, जो जादुई लिक्विड है उसी के बारे में वो बताएंगे। बात समझ में आई। अब यहाँ देखोगे आप, ये कौन सा, अगर पूछे हम कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और कैसा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, बात समझ आई। ठीक है, बट क्या, बट ही डिड नॉट गिव अप।
गिव अप क्या है आपका, एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है, गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है त्याग देना। क्या होता है, त्याग देना, ठीक है, छोड़ देना, त्याग देना। लेकिन बट क्या है यहाँ पर, लेकिन क्या, बट क्या है, कंजंक्शन है। लेकिन ही कौन, रमानाथ, रमानाथ डिड नॉट गिव अप। देखिए डिड नॉट गिव अप ये है निगेटिव सेंटेंस है और टेंस कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए हमने कहा था पास्ट इंडेफिनिट में क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। लेकिन नेगेटिव में क्या आता है, डिड के साथ नॉट लग के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, याद रखिएगा, ठीक है। और डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट आ गया। गिव अप क्या है, फ्रेजल जिसका मतलब छोड़ देना, ठीक है। लेकिन वो इस जो उसका मानना था, इसके बारे में जानने की जो इच्छा थी, जिज्ञासा थी, उस अपनी जिज्ञासा को कभी नहीं छोड़ता था, उसके बारे में जानना ही चाहता था, ठीक है। हिज वाइफ, किसकी वाइफ, हिज मतलब क्या है, उसकी, हिज मतलब उसकी, ठीक है। वाइफ, रमानाथ की वाइफ, वाइफ मतलब पत्नी। क्या नाम था उसका, मधुमती। क्या नाम था, मधुमती, ठीक है। ये क्या है, नाउन है, ठीक है, बात समझे। और वाइफ क्या है, नाउन है। वाज टायर्ड, वाज टायर्ड, ठीक है, ऑफ दिस। आप समझो यहाँ तक। हिज वाइफ, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी जिसका नाम था मधुमती, वाज टायर्ड, थक चुकी थी। वाज टायर्ड ऑफ दिस, किस चीज़ से, इस चीज़ से थक चुकी थी। क्या था, एंड इस चीज़ से थक चुकी थी कि वो उस मैजिक पोशन के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। इसी सब बारे में सोच सोच कर वो थक चुकी थी, समझा समझा के उसे थक चुकी थी। तो क्या बोली, क्या यहाँ पर लेखक कह रहा है, राइटर बोल रहा है, हिज वाइफ मधुमती जो है, उसकी पत्नी मधुमती जो है वो थक चुकी थी। वाज टायर्ड यहाँ पर क्या है, ऑफ टायर्ड। यहाँ वाज क्या है, मेन वर्ब है। टायर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। याद रखिएगा कि वर्ब का सेकंड फॉर्म भी, थर्ड फॉर्म भी, वर्ब का सॉरी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के काम करता है, ठीक है। और यहाँ जो हमने कहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। बात समझ में आई। वाज क्या है, मेन वर्ब है। थक चुकी थी, ऑफ दिस, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, दिस इस चीज़ से। एंड क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन, ठीक है। एंड मतलब और होता है, आल्सो मतलब भी, आल्सो मतलब भी। वरीड, वरीड क्या है, वर्ब है, ठीक है। और चिंतित थी, क्या थी, चिंतित थी। बात समझ में आई। किसकी, ये वरीड का सब्जेक्ट क्या है, वरीड का सब्जेक्ट हिज वाइफ है, ठीक है। बात समझिए। इस वाज का सब्जेक्ट क्या है, हिज वाइफ। देखो यहाँ पर वाज क्यों लगा, क्योंकि हिज वाइफ क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ वाज आता। अगर यहाँ प्लूरल नाउन होता तो यहाँ पर क्या लगता, वर लगता। बात समझ में आई, ओके। और यहाँ पर भी देखो क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसकी वाइफ चिंतित भी थी, ठीक है। क्यों, बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्या है, प्रीपोजिशन है। बिकॉज मतलब क्योंकि। सी वो, किसकी बात हो रही है, मधुमती की बात हो रही है। सा, हाउ मच मनी रमानाथ वाज स्पेंडिंग। सी क्योंकि वो देखती थी, सा मतलब देखना, ठीक है। और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, तो देखती थी, ठीक है। हाउ मच कितना, ठीक है, कितना, मनी कितना धन, हाउ मच मतलब कितना धन। रमानाथ वाज स्पेंडिंग, रमानाथ खर्च कर रहा है, कितना धन रमानाथ खर्च कर रहा है। वो देखती थी कि कितना धन रमानाथ जो है खर्च कर रहा है, ठीक है। वाज, ठीक है। इसके बताना, वाज का मेन वर्ब, वाज का सब्जेक्ट क्या है, रमानाथ। क्या है, रमानाथ, ठीक है। रमानाथ है नहीं, रमानाथ क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, रमानाथ के बाद। ये हाउ मच मनी, ठीक है, हाउ मच मनी का ये रमानाथ, हाउ मच मनी क्या है आपका, ये है इसका, हाउ मच मनी क्या है, वाज का सब्जेक्ट है। और हाउ मच क्या बताता है, क्वांटिटी, जबकि हाउ मैनी क्या बताता है, नंबर। तो हाउ मच के साथ हमेशा क्या आता है,
अनकाउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। बात समझी? अगर हाउ मैनी होता तो हाउ मैनी मनी नहीं लिख सकते, क्योंकि मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो हाउ मैनी पीपल होता है, हाउ मैनी रुपीज होता है, हाउ मैनी टॉयज होता है, हाउ मैनी ब्रदर्स होता है। जबकि हाउ मच मनी, हाउ मच वाटर, ठीक है, हाउ मच मिल्क लिखते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर होता है। तो इसलिए वाज लगा। स्पेंडिंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, क्योंकि वाज के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? आईएनजी फॉर्म आता है। ये कौन सा टेंस हो गया यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बात समझ? और कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर देखिएगा, सी वाज श्योर, वो बहुत श्योर थी। श्योर मतलब उस किसी भी चीज को एकदम पक्का मान लेना। ही किसकी बात हो रही है? मधुमती की बात कर रही है। वाज क्या है? मेन वर्ब है। श्योर, वो बहुत श्योर थी। ठीक है, वो श्योर थी। दैट क्या है? दैट कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। सून मतलब जल्द ही, सून मतलब जल्द ही। ठीक है, सून मतलब जल्द ही। जल्द ही। दे किसकी बात हो रही है? दे वुड बी विदाउट मनी। दे किसकी बात हो रही है? रमानाथ और मधुमती की बात हो रही है। दे क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि इसमें रमानाथ और उसकी वाइफ दोनों आ गए हैं, इसलिए दे आया है। तो दोनों का मिलाकर बात हो रहा है। जल्द ही, उसकी वाइफ का मानना था कि जल्द ही, ठीक है, वे दोनों वुड बी। अब देखिए, विल का जो पास्ट होता है उड होता है। ठीक है, और उड क्या है? मोडाल्स है। ठीक है, तो दे वुड बी विदाउट मनी, वे हो जाएंगे। बी क्या है आपका? मेन वर्ब है। और उड के साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। विदाउट क्या है? प्रीपोजिशन है। मनी क्या है? आपका नाउन है। लेकिन मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो उसने तो वो इस बात से बहुत श्योर थी कि जल्द ही वे दोनों बिना धन के रह जाएंगे, यानी उनका धन सब खर्च हो जाएगा, वो बिना धन के रह जाएंगे। तो हम यहीं अपनी आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बुक कीप देखेंगे। ठीक है, बुक कीप देख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे बुक कीप में हमने ये बताया, जैसे गिव अप क्या आपका? फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है? छोड़ देना। टू लीव क्या होता है? मतलब लीव कर देना। ठीक है, LEAVE लीव। ठीक है, ये क्या है? फ्रेजल। याद रखना, जैसे अभी ऊपर हम फ्रेजल वर्ब पढ़ते, लुक आफ्टर पढ़े थे। लुक आफ्टर याद करो, लुक आफ्टर। ठीक है, लुक आफ्टर मतलब टू केयर करना, मतलब लुक आफ्टर देखभाल करना। क्या होता है? देखभाल करना। और एक मैं फ्रेजल और लुक अप मतलब टू सर्च करना। और लुक फॉर इसका भी मतलब होता है सर्च करना, लेकिन इन दोनों में माइनर डिफरेंस है। लुक अप, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी ढूंढना, जैसे डिक्शनरी में हम किसी शब्द का मीनिंग ढूंढते हैं रेफरेंस के लिए, तो वो क्या होता है? लुकअप होता है। जबकि लुक फॉर हम खोई हुई चीज़ को जब ढूंढते हैं तो लुक फॉर होता है। ठीक है, चलो इतना याद कर लेना, आगे देखो। इसमें देखिए पास्ट की बातें हो रही हैं, तो हमेशा पास्ट में ही टेंस जा रहा है। ठीक है, पास्ट टेंस जा रहा है, और पास्ट में टेंस अधिकतर देख रहे होंगे। इसमें क्या प्रयोग किया गया? पास्ट इंडेफिनिट। क्या प्रयोग किया गया है? पास्ट टेंस में कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस टाटा के जो भी हो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे होते हैं?
अफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं, सेंटेंस, ठीक है। जबकि निगेटिव सेंटेंस में देखो क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद आता है, देखिए यस यू पी जे ई सी, सब्जेक्ट के बाद आता है डिड, तब उसके बाद आता है नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये होता है। तो आप देखते होंगे हमेशा क्या है, या तो सिंपल पास्ट होता है, या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव या निगेटिव की बात की गई इसमें, इसके अलावा कोई टेंस का प्रयोग तो हुआ नहीं है, ठीक है। और एक चीज हमने पढ़ा, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मच क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। और हाउ मैनी किसकी बात कर, नंबर्स की संख्या की बात करता है, नंबर्स की बात करता है। हाउ मच के साथ हमेशा जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, कैसा होगा, और हाउ मैनी के साथ जो नाउन आएगा, MEANY, मैनी के साथ जो नाउन आएगा वो क्या हो सकता है, प्लूरल हमेशा हो, क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अगर नाउन जो आएगा वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर आएगा, और नाउन किसके स्थान पर प्रयोग किया था, ऑब्जेक्ट के, सब्जेक्ट के स्थान पर। अब देखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या लगेगी, वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर। और यहाँ अगर नाउन या सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल, वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल। अब याद रखिएगा इंग्लिश में, ठीक है, ये सब्जेक्ट एंड नाउन, ऐसे बोल सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं, नाउन और वर्ब का ही प्लूरल और सिंगुलर होता है, प्लूरल सिंगुलर होता है, बकिया और किसी पार्ट ऑफ स्पीच की प्लूरल सिंगुलर नहीं होता है। अगर नाउन प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी, अगर नाउन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। मीन्स कि नाउन किसके स्थान पर आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर। जैसे ही के साथ हम लिखेंगे गोज, क्योंकि ही क्या है आपका, कहोगे कि ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या सी लग गई, सिंगुलर लग गई, ठीक है। अगर मैं बोलूं दे तो मैं यहां लिखूंगा गो, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल, तो गो आया प्लूरल, ठीक है। जबकि अगर मैं बोलूं ही वेंट, तो आप यहां तो पता नहीं कर सकते ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर यही लिख दूं दे वेंट, हम इसी टेंस को तो पढ़ते हुए आए हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट इस पैसेज में, ठीक है। तो क्या है, ही वेंट, ही दे वेंट, जबकि यहाँ पर देखिए दे गो, ही गोज, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। बात समझ आई। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। इतनी बातें जान ली है, अच्छा ठीक है। स्पेंड मतलब खर्च करना बता ही चुके थे, तो और टायर्ड मतलब थका हुआ, टायर, टायर्ड, TIRED, टायर्ड मतलब थका हुआ, थक जाना, थक जाना, ठीक है। बात समझ में आई, ओके, थक जाना। और क्या मीनिंग हो सकता है, वरीड, वरीड मतलब चिंता, लिख देते हैं, वरीड मतलब चिंतित होना, RRIED, वरीड मतलब चिंतित होना, चिंतित होना, ठीक है, चिंतित होना। और क्या मीनिंग, बिकॉज, बिकॉज बता ही चुके थे पिछले क्लास में, बिकॉज
बिकॉज और बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का प्रीपोजिशन है, नहीं, क्या है, कंजंक्शन, जबकि बिकॉज ऑफ क्या है आपका, प्रीपोजिशन है, ठीक है। और इसके बाद में क्या हो सकता है मीनिंग, ठीक है, अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। और देखिए लीजिएगा, पार्टिसिपल के बारे में आज नहीं बताएंगे, ठीक है, अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि वीडियो वाला लंबा हो जाता है, इसलिए आप सबको थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो वोकैब, ग्रामर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, और आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, पेन डाउन कर लेंगे। नोट डाउन ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है, नोट डाउन, पेन डाउन, ये क्या है, इसका मतलब लिखना होता है, टू राइट, क्या होता है, टू राइट, नोट डाउन, पेन डाउन, ठीक है। समझ में आई? चलिए ठीक है, चलिए अब अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और खुश रहिए और आगे बढ़िए, बाय।